हेलो। ये देखो, ये टीवी देखते हुए बैठी हुई है और इसका ब्लॉगिंग चलते रहता है। ये हर वक्त देखती रहती है और मैं तैयार होने लगी क्योंकि मुझे जाना था बाहर, कुछ ज़रूरी काम था और कॉलेज भी जाना था। और इसने देखा कि मैं तैयार हो रही हूँ तो ये गई और फ़ौरन ये मेरी ओढ़नी लेकर आ गई। ये भी जाने के लिए तैयार हो गई और हम तैयार होकर हम निकल गए। और ये देखो, ये तैयार होकर दिखा रही कि मैं भी तैयार हूँ और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। और हम निकले जाने के लिए। और जब हम नीचे उतरे तो हमें काफ़ी सारा सामान लेना था। आधार कार्ड वाले के यहाँ भी जाना था, फिर बुक सेंटर में भी जाना था। और हम पहले तो आधार कार्ड वाले के यहाँ गए और फिर जी इसने बाजू में देखा दुकान, तो इसकी चिज्जी मिठाई का खाने का दिल किया तो ये अपनी चिज्जी मिठाई के लिए अंदर चली गई। और फिर हम गए बुक सेंटर में और इसको जो अपनी फ़ाइल वगैरह चाहिए थी वो उसने लिया, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके खाने की चीज़ों पे था। और उसे ऐसा लग रहा था कब मैं ये खाऊं, मैं कब इसे खोलूं। और ये देखो, ये इसने ले लिया और फिर हम वहाँ से रिक्शा पकड़े और सीधा कॉलेज की तरफ निकले क्योंकि हमें जाना था अलैका की कॉलेज। और ये देखो, ये बस वाला हमारे इतने करीब आकर एकदम टच होने जैसा हो गया, जिसको देखकर आफिया की चीख निकल गई। ऐसा लगा कि डर गई और वो एकदम घबरा कर ये एकदम मुंह पे हाथ रख ली। और फिर जब मैंने इसे देखा और मुझे हंसी आई तो फिर थोड़ा सा वो पोज देने लगी ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि वो डर रही है और वो मेरी बहादुर सी गुड़िया है। और फिर हम देखे कि ये बस वाले की वजह से ट्रैफिक थोड़ी लगने लगी और हम कॉलेज का काम करके घर पहुँचे और देखे कि ये देखो, ये हमारी प्यारी सी कैट जो अपनी ही मस्ती में थी। और ये जो चिज्जी मिठाई लाई थी उसमें से मैंने एक पीस लिया और खा कर देखा तो ये मुझे एकदम प्लास्टिक जैसा लगा। लेकिन बच्चे इतनी शौक से कैसे खा लेते हैं ये प्लास्टिक जैसी मसाले वाली चीज़। देखो ये कितने मज़े लेकर खा रही है। और फिर वापस से इसकी टीवी स्टार्ट हो गई और फिर मुझे ऐसा लगा कि घर में काफ़ी पसारे हो गए और ये अपने कैट को लाड़ प्यार देने लगी कि इसकी कैट काफ़ी देर तक अकेले थी घर में और कोई भी नहीं था। तो इस वजह से ये देखो, इसने अपने पूरे घर को फाड़ के रखा है जिसको आपिया ने बहुत प्यार से बनवाया था। इतना फुट्टे वगैरह लेकर उसमें कार्डबोर्ड चिपकाया, काफ़ी मेहनत किया था इस घर को बनाने के लिए। और इस कैट ने इस घर के छिचड़े कर दिए हैं। घर को चारों तरफ से इसने फाड़ दिया है अपने नाखून से। और फिर ये अपनी जो फाइल वगैरह लेकर आई थी उसको सजाने और उसको डेकोरेट करने बैठ गई। और फिर मुझे बाहर की तरफ थोड़ा सा फिर से दिल हो रहा था, देखूं कि बाहर का नज़ारा देखे बगैर तो दिन नहीं गुजरता। और जब तक इन पहाड़ों को नहीं देख लो, इन पहाड़ों को देखो तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और दिल को सुकून मिलता है। ये कुदरत के नज़ारे हैं जिसको देखकर इंसान बहुत मतलब सुकून पा सकता है। का अगर घर में घबराहट हो और आपके घर के सामने अगर ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो और हरियाली हो तो थोड़ा ज़रूर देखना चाहिए। चलो, इन प्यारे प्यारे नज़ारों के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।